हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं थ्रो माई विंडो मूवी के बारे में, जो कि एक स्पेनिश मूवी है और ये 2022 में आई थी। ये एक वन साइडेड लव स्टोरी है जो कि एक लड़की के क्रश पर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग रकेल नाम की लड़की से होती है, जो बताती है कि उसके घर के पास एक बहुत ही बड़े बिलियनियर ने अपना घर बनवा लिया है, जिसके 3 बेटे हैं। उनमें से एक को रकेल बहुत लाइक करती है, जिसका नाम एरिस है, पर उसने आज तक उससे कभी भी बात नहीं की और ना ही एरिस ने उसे कभी देखा है। लेकिन रकेल को उसके बारे में सब पता है, क्योंकि उसने एरिस पर बहुत सारे रिसर्च कर रखे हैं, जिसका एक अलग फोल्डर उसने अपने लैपटॉप में बना रखा है। एक दिन रकेल का इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि एरिस का छोटा भाई अपोलो टेरेस पर बैठा उसका वाईफाई इस्तेमाल कर रहा होता है। अपोलो को ऐसा लगता है कि इंटरनेट का पासवर्ड रकेल ने उसके घर में किसी को दे रखा है और इसीलिए वो उसे थैंक यू बोलता है। दूसरे दिन देर रात एरिस अपने टेरेस पर सॉन्ग्स को प्ले करके सुन रहा होता है। रकेल को सोने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो वो एरिस को सॉन्ग बंद करने के लिए बोलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिस ने उसका पासवर्ड हैक किया होता है और वो रकेल से काफ़ी बदतमीजी से बात करते हुए वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रकेल को उसके स्कूल में देखते हैं, जो अपने बेस्ट फ्रेंड यूशी से मिलती है, पर यूशी उसे लाइक करता है, लेकिन रकेल उसे सिर्फ अपना फ्रेंड समझती है। स्कूल के बाद रकेल स्पोर्ट्स ग्राउंड में छुपकर एरिस को प्रैक्टिस करते हुए देखती है। तभी बारिश शुरू होने लगती है, लेकिन रकेल तब भी छुपते छुपाते एरिस का पीछा करना नहीं छोड़ती और वो पानी में गिर जाती है। तभी एकदम से एरिस उसके सामने आ जाता है और वो ये कन्फ्रंट करता है कि उसे ये बात पता है कि रकेल उसे बहुत लाइक करती है, क्योंकि उसने पासवर्ड हैक करते वक्त रकेल का कंप्यूटर भी हैक कर लिया था, जिसमें कि एरिस की बहुत सारी पिक्चर्स थी जो उसने देख लिया है। रकेल कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो जितना कि मैं तुमसे करती हूँ। ये बात सुनकर एरिस हंसने लगता है। रात होने की वजह से रकेल एरिस को उसके साथ में घर तक चलने के लिए बोलती है। एरिस कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। रकेल कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। एरिस उसके बहुत करीब चला जाता है, लेकिन वो बिना किस किए हुए आगे बढ़ जाता है। घर आने के बाद रकेल गुस्से से वाईफाई को बंद कर देती है, जिसके बाद में डिनर टेबल पर भी वो एरिस की ही वीडियोस को देख रही होती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि एरिस काफ़ी हैंडसम लड़का है। पर रकेल कहती है कि वो तो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ, उसका और मेरा कोई भी मैच नहीं है। उसी रात एरिस अचानक से रकेल की खिड़की से रूम में आ जाता है और वाईफाई को ऑन कर देता है, जिस पर रकेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर केस करने के लिए धमकी देती है। पर एरिस उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके काफ़ी क्लोज चला जाता है और एक रोमांटिक मोमेंट को क्रिएट कर देता है, जो कि रकेल को बहुत पसंद आता है। पर एरिस उसे बीच में ही छोड़कर चला जाता है, जिस पर रकेल को उस पर फिर से गुस्सा चढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूशी को देखते हैं, जो कि स्कूल के वॉचमैन के पास में झूठी खाने की डिलीवरी लेकर जाता है और इसी बहाने स्विमिंग पूल की चाबी को चोरी कर लेता है और इसी बारे में वो बताने के लिए नेक्स्ट डे रकेल के पास जाता है, जहां वो काम करती थी। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर एरिस आ जाता है। रकेल उसे देखकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन एरिस जानता था कि वो वहीं पर है और इसीलिए रकेल उसके सामने आ जाती है। एरिस उसे अपने न्यू क्लब की ओपनिंग पार्टी में इन्वाइट करता है और यूशी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। रकेल पार्टी में जाती है तो एरिस को वीआईपी एरिया में जाता देख उसके पास जाती है, लेकिन बाहर खड़े गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। एरिस का छोटा भाई अपोलो गार्ड को समझाता है, लेकिन फिर भी गार्ड उसकी बात नहीं मानते। तभी वहां पर एरिस का बड़ा भाई अर्टिमस आकर रकेल को अपने साथ में वीआईपी एरिया में ले जाता है। रकेल देखती है कि एरिस तो पार्टी छोड़कर बाहर अकेला खड़ा स्मोक कर रहा होता है, जहां रकेल एरिस के एकदम क्लोज जाकर के रोमांटिक मोमेंट को क्रिएट कर देती है और वहां से चली जाती है अपना बदला पूरा करके पिछले रात का। जिसके बाद रकेल पार्टी में जाकर अपोलो को ड्रिंक करा देती है, ताकि वो एरिस की और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसके छोटे भाई से निकलवा सके। पर अपोलो तो पहली बार पी करके उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो अपने घर जाने के नाम पर रकेल का मोबाइल कार से बाहर फेंककर उसकी स्क्रीन तक को तोड़ देता है। इसी वजह से रकेल को उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। एरिस वहां आकर अपने भाई की ये कंडीशन देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बताता है कि उसके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और इसीलिए वो अब अपने फादर के ऑफिस जाने के पहले अपने भाई को लेकर के घर नहीं जा सकता और इसी वजह से उसे रकेल के घर रुकना पड़ता है। इसी दौरान एरिस रकेल को बताता है कि उसके दादाजी को एक डिजीज़ था, जिसकी वजह से वो मर गए और उनकी किसी ने भी मदद नहीं की और इसीलिए एरिस ने मेडिसिन की स्टडीज़ को शुरू कर दिया। साथ ही वो अपने बारे में भी बताता है कि उसे क्लोरीन से एलर्जी है
वो ज़्यादा देर तक स्विमिंग पूल में बिना शॉल के नहीं रह सकता है। ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगले दिन रकेल स्कूल के बाद जब घर आती है तो उसे एरिस का दिया हुआ गिफ्ट मिलता है, जो कि एक फ़ोन होता है। रकेल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसी फ़ोन को लौटाने के लिए उसके घर चली जाती है। एरिस कहता है कि मेरे छोटे भाई ने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया है और इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन दिया है, पर रकेल उससे कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। वहीं एरिस रकेल के काफ़ी नज़दीक जाते हुए उसे किस करने के लिए पूछता है, पर रकेल गुस्से से दरवाजे की तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर एकदम से वो एरिस के पास आकर उसे किस कर लेती है, जहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रकेल के इतने क्लोज जाने के बाद एरिस उसे बहुत रूडली तरीके से इग्नोर करते हुए गेम खेलने लगता है। ये बात रकेल को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाती है और वो उसका फ़ोन डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एरिस के लिए सिर्फ एक खिलौना जैसी है। एरिस उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता है। एरिस को अपने रूम में रकेल का नेकलेस मिलता है, तो एरिस उस नेकलेस के साथ में अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करके रकेल को सेंड कर देता है, जिसकी वजह से रकेल को अपना नेकलेस लेने के लिए फिर से उसके घर जाना पड़ता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पार्टी चल रही होती है, जहाँ रकेल देखती है कि आर्टेमिस का अफेयर उसकी मेड के साथ में चल रहा होता है। तभी एरिस देखता है कि वो उससे बात नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो उसे पुल में लेकर के जंप कर जाता है। फिर रकेल को उसके रूम में ले जाता है ताकि वो उसका नेकलेस वापस कर सके, जहाँ ये दोनों फिर से एक बार क्लोज आ जाते हैं। सुबह एरिस को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा होता है कि वो रकेल के साथ में सही नहीं कर रहा है और वो इसी वजह से रकेल के उठने से पहले वहाँ से चला जाता है। रकेल जब उठती है तो मेड उसे बताती है कि एरिस किसी काम से बाहर चला गया है। ये सुनकर रकेल फिर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। रकेल को इस हालत में देख यूशी को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम इस बारे में बात करना चाहो तो हम बात कर सकते हैं। रकेल कहती है कि मैं पागल थी जो फिर से एरिस के पास चली गई, उस पर भरोसा किया। रकेल का मूड ठीक करने के लिए यूशी उसे एक पार्टी में लेकर जाता है। वहाँ पर रकेल का मूड अच्छा होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस पार्टी में एरिस भी होता है। लेकिन फिर भी रकेल यूसी के साथ में डांस करती है ताकि यूशी को ऐसा न लगे कि अब भी उसका मूड अपसेट है। जिसके बाद दोनों स्विमिंग पूल के पास में बैठ जाते हैं, जहाँ यूशी रकेल को अपने साथ में रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है और उसके साथ में बहुत सारा फ्लर्ट भी करता है। दूसरी तरफ हम एरिस को देखते हैं, जो कि एक लड़की के साथ होते हुए भी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। वो घर आकर के वाईफाई को ऑन करता है, पर पासवर्ड की जगह उसे बहुत सारी गालियाँ मिलती हैं। वो अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, साथ ही वो रकेल को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहा होता है। इसीलिए वो उसे मैसेज करता है कि वो रकेल से बहुत नफरत करता है, क्योंकि उसकी वजह से एरिस के दिल में फीलिंग्स आ रही हैं, जो कि वो कभी भी नहीं चाहता। एरिस विंडो से बाहर देखता है तो रकेल नशे की हालत में घर जा रही होती है, जहाँ उसे कुछ गुंडे कमेंट करते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। एरिस फौरन उसके पास जाता है और उसे अपने साथ में अपने रूम में ले आता है। रकेल उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे स्टोरी सुना दो ताकि मैं सो जाऊं। एरिस उसे अपनी ही स्टोरी सुनाता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी फैमिली को बहुत परफेक्ट समझता था, पर जब उसके फादर बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे तो उसने अपनी मदर को किसी और आदमी के साथ में देख लिया था। उसने ये बात अपने फादर को बताई तो उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स तो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए वो एक साथ में रहते हैं। उसके फादर उसे बताते हैं कि प्यार इंसान को कमज़ोर बनाता है। वो कितनी भी लड़कियों के साथ में डेट कर ले, उनके साथ में घूम ले, लेकिन प्यार ना करे। और इसीलिए एरिस नहीं चाहता था कि उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स आए, जो कि रकेल की वजह से उसके अंदर डेवलप हो रही थी। और इसीलिए वो रकेल के साथ में रूडली बिहेव करके उससे दूर होना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम एरिस को देखते हैं, जहां आर्टेमिस रकेल और एरिस के बारे में अपने फादर को बता देता है। इसी वजह से एरिस के फादर उसकी बुरी ग्रेड्स के बारे में बोलते हुए ये वार्निंग देते हैं कि क्या वो उनकी बताई हुई बातों को भूल गया है। बेहतर यही होगा कि वो जितनी जल्दी हो सके रकेल को भूल जाए। एरिस अपनी फीलिंग की वजह से उलझ कर रह जाता है और वो अपने फादर की बातों को इग्नोर करते हुए अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है और रकेल के पास में बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो रकेल से दिल से सॉरी बोलकर अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देने के लिए बोलता है। रकेल तो एरिस से प्यार करती ही थी, इसीलिए वो उसे एक मौका दे देती है, जिस पर एरिस उसे अपने साथ में कॉस्ट्यूम पार्टी में चलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ये सब जब यूशी को पता चलता है तो वो बहुत हर्ट हो जाता है, और जब रकेल उससे बात करने जाती है तो यूशी उसे साफ साफ बोल देता है कि एरिस सिर्फ उसका यूज़ कर रहा है, और जब वो इस बार उसका दिल तोड़ेगा तो यूशी भी उसके पास में नहीं होगा सहारा देने के लिए। पर रकेल को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है,
जहां एरिस और रकेल कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए जाते हैं, पर एरिस पार्टी में जाने की बजाय रकेल को लेकर एक ऊंची इमारत के टेरेस पर चला जाता है, जहां दोनों एक साथ में पीसफुल टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों अब लव रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हंसी खुशी अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने लगते हैं। पर यह बात एरिस के फादर तक पहुंच जाती है और वो डिनर टेबल पर एरिस को उसकी टेरेस वाली वीडियोस को दिखाते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हें बिजनेस के लिए अमेरिका चले जाना होगा। एरिस साफ इनकार कर देता है कि उसको बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो उनके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि तुमने अपनी लाइफ में कभी भी स्ट्रगल नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि लाइफ में मेहनत किसे कहते हैं। ये बात सुनकर एरिस वहाँ से रकेल के पास चला जाता है और वो रकेल से कहता है कि वो भी उसके साथ में कैफे में जॉब करके अपनी स्टडीज का फीस खुद भरेगा। वो अब अपने फादर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। यहाँ आर्टेमिस को पता चल जाता है कि एरिस कहाँ पर जॉब कर रहा है। उसी नाइट रकेल की मदर उसे बताती हैं कि उनकी आज कैटरिंग की सर्विस है, वो घर लेट से आएंगी। एरिस रकेल को अपने साथ में एक ग्रैंड पार्टी में लेकर जाता है ताकि वो रकेल को अपनी फैमिली से मिलवा सके। ये वही पार्टी होती है जहाँ रकेल की मदर कैटरिंग की सर्विस कर रही होती है। जब रकेल अपनी मदर को देखती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। वो वहाँ से फौरन बाहर जाने लगती है, लेकिन वो वेटर से टकराकर भरी पार्टी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी बेइज्जती होती है और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जिस पर वो एरिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि एरिस ने उसके साथ में ये सब जानबूझकर किया है। पर ये सब तो आर्टेमिस का किया धरा हुआ होता है, क्योंकि वो रकेल को जलील करना चाहता था ताकि वो एरिस से दूर हो जाए। वो एरिस को समझाता है कि वो उस लड़की को छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय करे। तभी एरिस कहता है कि जैसे कि तुम मेट के साथ में ये सब कर रहे हो, जिस पर आर्टेमिस कहता है कि वो ये सब खत्म कर चुका है और उसके मेट के साथ में उसका कोई भी अफेयर अब नहीं है। रकेल को इस इंसिडेंस के बाद में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उधर एरिस भी काफ़ी अपसेट होता है। दूसरी तरफ यूशी को ये सब पता होता है, लेकिन वो इस बार रकेल के पास में नहीं आता, जैसा कि उसने कहा था। एरिस जॉब पर जाकर रकेल को सॉरी बोलता है, लेकिन वो उसका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ तक कि वो उसके साथ में प्रॉम पर जाने से भी इनकार कर देती है। रकेल घर जाकर अपनी मॉम को सॉरी बोलती है उस रात के लिए। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं और एरिस कभी भी साथ नहीं हो सकते। रकेल की मदर उससे कहती हैं कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रकेल के फादर एक राइटर थे, पर उनकी लिखी हुई बुक कभी भी पब्लिश नहीं हुई। रकेल को इस बात का हमेशा से दुख था, पर उसकी मदर बताती है कि उसके फादर की बुक इसलिए पब्लिश नहीं हुई क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी इसे किसी भी पब्लिशर के पास में ले जाने की, क्योंकि वो हमेशा से रिजेक्शन और चेंज से इतना डरते थे कि वो अपने सपने तक को पूरा नहीं कर पाए। पर रकेल को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर वो एरिस को चाहती है तो उसे जा करके एरिस से बात करनी चाहिए, इस बात के बिना फिक्र किए कि आगे क्या होगा। ये सुनकर वो एरिस के घर चली जाती है उससे बात करने, पर उसे कोई भी अंदर नहीं जाने देता। यहाँ तक कि एरिस भी चाहकर उसके पास नहीं जा पाता, क्योंकि उसके ऊपर उसकी फैमिली का प्रेशर होता है। रकेल एरिस को मैसेज करती है कि वो प्रॉम के लिए जा रही है, जहाँ वो उसका इंतज़ार करेगी। एरिस वहाँ आ भी जाता है, पर वहाँ उससे पहले उसे यूशी मिल जाता है। यूशी एरिस से कहता है कि तुमने रकेल की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है और कितनी बार तुम उसका दिल तोड़ोगे, तुम उसे सिर्फ यूज करोगे और फेंक दोगे, यही चाहते हो ना तुम। एरिस उसे बहुत समझाता है कि वो रकेल से बहुत प्यार करता है। जब जब वो मेरे पास में नहीं होती है तो मैं सांस भी नहीं ले पाता हूँ, मैं इस कदर अब उससे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन यूशी को उसकी बात अच्छी नहीं लग रही होती है। जहाँ पर ये दोनों पूल की साइड में जाकर आपस में काफ़ी बहस करने लगते हैं। एरिस कहता है कि तुम्हें मुझ पर अपना गुस्सा निकालना है ना, तो निकालो। जहाँ एरिस पूल में गिर जाता है और पूल में पानी भरने लगता है जो कि क्लोरीन से भरा हुआ होता है, जिससे एरिस को एलर्जी होती है और जिसकी वजह से एरिस की हालत खराब होने लगती है। यूशी जब रकेल को इस बारे में जाकर बताता है तो भागते हुए एरिस के पास जाकर उसे पूल से बाहर निकालती है और हॉस्पिटल ले जाती है, जहां एरिस के फादर रकेल को इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराते हैं। वो एरिस के साथ में दिन रात हॉस्पिटल में रहती है और उसका ख्याल रखती है। साथ ही वो एरिस के फादर और आर्टेमिस से इस बारे में जाकर के बात भी करती है। एरिस के होश आते ही एरिस रकेल को प्रपोज करता है। रकेल भी उसे प्रपोज करते हुए उसके साथ हर सिचुएशन में रहने का प्रॉमिस करती है। जहां इन दोनों की बॉन्डिंग और प्यार देखकर और साथ ही अपनी बेटी की ज़िंदगी की सलामती के लिए एरिस के फादर उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कि वो एरिस को उसकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए भी इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि यही एरिस का सपना था
जिसके बाद एरिस मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरी कंट्री चला जाता है क्योंकि रकेल भी यही चाहती थी। पर जाते जाते एरिस बताता है कि उसने जानबूझकर उसका वाईफाई हैक किया था ताकि वो रकेल से बात कर सके, क्योंकि उसे वो पहले से ही पसंद करता था। यहाँ पर ये रकेल को सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। रकेल कहती है कि कभी कभी प्यार का मतलब ना चाहते हुए भी दूर जाना होता है। जिस तरह प्यार जिंदगी का हिस्सा होता है, उसी तरह कुछ खोना भी प्यार का हिस्सा होता है। और यही स्टोरी रकेल अपनी बुक के लिए लिख रही होती है, जो कि सबके सामने वो सुना रही होती है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आती है। दूसरे सीन में हम एरिस को देखते हैं जो कि अपनी छुट्टियों में वापस आता है। वो उसी विंडो से रकेल से मिलने के लिए आता है और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है। सो दोस्तों, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।